के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनसे रिलेटेड जो बहुविकल्प है यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं तो वह आज हम करेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज हमारा जो पार्ट है वो 19 है। 18 पार्ट्स पहले आ चुके हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसने यहाँ पर ये पूछा है। तो उत्तर रहने वाला है इसका ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा में इसको परिवर्तित करता है। किसको? इलेक्ट्रिक मोटर को, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, जो विद्युत मोटर होती है तो वह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विद्युत मोटर डैश की घटना का उपयोग करती है। जो विद्युत मोटर है वो किस तरह की घटना का प्रयोग करती है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए आपके सामने। सही उत्तर रहेगा, एक विद्युत मोटर जो होती है वह करंट का चुंबकीय प्रभाव की घटना का प्रयोग करती है, उपयोग करती है। तो क्या होता है इसमें? तो देखिए, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका प्रयोग करती है। उसका यूज करके विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये तो आपको पता ही है। तो क्या होगा यहाँ पर? विद्युत मोटर क्या करती है? करंट का चुंबकीय प्रभाव। नरम लोहे की कोर के आयताकार फ्रेम पर लपेटे गए विद्युत रोधी तांबे के तार को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, आर्मेचर। तो क्या होता है इसके अंदर? जब नरम लोहे की जो कोर होती है वह आयताकार होती है तो उस पर क्या होता है? जो फ्रेम होता है, फ्रेम पर जो लपेटा गया जो विद्युत रोधी जो तांबे का तार होता है उसको किसमें? तो यहाँ पर जो कॉइल के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? आर्मेचर का जो रूप रहता है, आर्मेचर यहाँ पर आएगा। तो आर्मेचर जो कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल के रूप में उसको जाना जाता है। विद्युत मोटर के निर्माण के लिए उपयुक्त चुंबक है। तो जो विद्युत मोटर होती है उसका जो निर्माण किया जाता है तो कौन सी, इसके लिए जो विद्युत मोटर के निर्माण के लिए प्रयुक्त चुंबक है तो कौन सा चुंबक है वह? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, करेक्ट रहेगा, घोड़े की नाल के चुंबक। तो क्या रहता है इसमें? जब घोड़े की जो नाल है उसका या क्या होते हैं, नाल या जो यू आकार की जो चुंबक होती है, तो देखिए जैसे यू होता है, यू के आकार की जो चुंबक रहती है तो क्या किया जाता है? उसका उपयोग मोटर के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको प्रदान करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडल के घूमने की दिशा का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीट रहता है। तो क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है हमारा कई बार रिपीट हो चुका है। क्या रहता है इसके अंदर? जैसे जो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसमें जो कुंडली का जो घूर्णन होती है, जो घूमने की दिशा होती है, उसका जब अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने के लिए क्या होता है, कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। करंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और हर सुचुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार कार्य करता है कि वे, तो किस प्रकार कार्य करता है हमें ये बताना है। तो वह क्या करता है? एक दूसरे को पीछे हटाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो करंट के कारण क्या होता है? जब उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होता है और घोड़े की जो नाल की चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसको पीछे की तरफ हटाना पड़ता है, एक दूसरे से विपरीत रखना पड़ता है। क्यों? ताकि जो कुंडल के लिए घूर्णन गति है उसको प्राप्त हो सके, घूमने की जो उसको गति है उसको मिल सके। विद्युत मोटर में बल केवल उन्हीं भुजाओं पर कार्य करता है
जिनकी लंबाई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होती है। तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन है, यानी कि जो लंबवत है रहना चाहिए। तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा लंबवत होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र और धारा कैसी होनी चाहिए, लंबवत रहनी चाहिए। क्यों, ताकि वो जो कुंडल है, कुंडल घूम सके और उसका बल केवल उनकी भुजाओं पर कार्य करता है, जो क्या होता है, जो क्षेत्र के लंबवत रहता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन 7। आर्मेचर की उन भुजाओं पर कार्य करने वाले बल का परिमाण जो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, कैसा है, तो यह अधिकतम आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। क्यों, जब चुंबकीय जो क्षेत्र का जो समानांतर होते हैं, जो एक समान यानी भुजाएं होती हैं, तो समानांतर भुजाओं पर जब कार्य करने का जो बल है, जो ताकत लगती है, बल लगभग कैसा होता है, शून्य होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और चालक की जो लंबाई के बीच क्या होता है, कोण शून्य होता है, कोण शून्य रहता है। मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर कार्य करने वाले बल जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होते हैं, कैसे, तो सही उत्तर रहेगा इसका सी, परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में। कैसा रहता है, परिमाण में तो बराबर रहते हैं लेकिन एक दूसरे के उल्टित विपरीत दिशा में होता है। क्यों, तो जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो बलों की दिशा विपरीत होती है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है क्या है, उसमें दिशा है, जो बल होता है एक दूसरे के विपरीत जाता है और वे परिमाण में बराबर होते हैं। मोटर के स्प्लिट रिंग्स से जुड़े ब्रश का क्या कार्य है। जो मोटर के स्प्लिट रिंग्स में ब्रश लगा होता है उसका क्या कार्य होता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा सी, यह क्या करता है, तो यह कॉइल को करंट प्रदान करता है। जो कॉइल होता है उसको यह करंट प्रदान करता है। क्यों, कॉइल को जो विद्युत प्रवाह की जो आपूर्ति करने के लिए ब्रश को विभाजित छल्ले से जोड़ा जाता है। इस वजह से समय समय पर कॉइल के रोटेशन को बनाए रखने के लिए करंट की दिशा डैश द्वारा उलट कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका जो समय पर क्या रहता है, तो जो समय समय पर कॉइल की रोटेशन जो रहती है उसको बनाए रखने के लिए करंट की दिशा कैसी कर दी जाती है, तो वह उसके उलट कर दी जाती है। किसके, कम्यूटेटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी यूज्ड इन, तो ये क्यों किसके लिए यूज की जाती है, तो ऑप्शन रहेगा फैंस, मिक्सर एंड जूसर, वॉशिंग मशीन, तो ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विद्युत जनरेटर वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सी ऊर्जा में करता है, तो यह बिजली के रूप में इसको परिवर्तित कर देता है। किसमें, बिजली में। कैसे, विद्युत जनरेटर कैसा है, वह कैसा उपकरण होता है, तो विद्युत जनरेटर ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, तो यह इसको बिजली में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत या बिजली में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आप विद्युत भी बोल सकते हैं। क्या बिजली को क्या कह सकते हैं, विद्युत भी बिजली को बोला जाता है। तो कई बार ऑप्शन में बिजली नहीं होगा और विद्युत भी होगा, लेकिन कन्फ्यूजन के अगर बिजली डाल दिया जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो, आप समझ सकते हैं। एक विद्युत जनरेटर डैश की घटना का उपयोग करता है। कैसी घटना का, तो यह विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है।
जो ये क्या होता है इसमें, तो इसमें जो विद्युतीय चुंबक प्रेरण का प्रयोग करके क्या होता है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को क्या उसमें किसमें विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। निम्न में से किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग विद्युत जनरेटर में करंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह क्या कैसा होगा, तो इसका ऑप्शन आर्मेचर कॉइल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। क्यों है, जो सॉफ्ट आयरन का जो कोर है वह आयताकार फ्रेम पर लपेटा गया जो इंसुलेटेड जो तांबे का तार को क्या करता है, आर्मेचर कॉइल के रूप में जानते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग जनरेटर में कंडक्टर के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अब आपको ये बताना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चला हुआ है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जब कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो तो धारा की दिशा का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका क्या रहेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम का जो उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग करके क्या होता है, तो उपयोग करके जो करंट की दिशा का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र के कोयल के चारों ओर जो बदलता है। यदि एक चुंबक को तार के चारों ओर ले जाया जाता है और कुंडली में धारा को प्रेरित किया जाता है तो इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर रहेगा इसका ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या रहेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्यों? क्या होता है, जब ये एक चुंबक को जो तार का चारों ओर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, कुंडली में धारा को प्रेरित किया जाता है, यानी कि तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यदि कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र डैश, यदि कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र डैश तो क्या हो, तो 45 डिग्री पर झुका हो, 45 डिग्री पर झुका हो। तो सॉरी, यहाँ पर लंबवत समानांतर 45 डिग्री पर झुका हो या सब। तो यदि कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र डैश हो तो कैसा हो, लंबवत। कैसा होना चाहिए, लंबवत। तो यदि कुंडली की भुजाओं के जो साथ होती है चुंबकीय जो क्षेत्र रहता है, अगर वो 90 डिग्री पर है तो क्या होगा, तो धारा, प्रेरित धारा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 19 में ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। करंट की दिशा का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, क्या नाम है उसका? तो उसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन गैल्वेनोमीटर के लिए सही नहीं है? तो देखिए, अगर जहाँ पर नहीं हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है तो सही के चक्कर में हम आंसर गलत लगा देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन गैल्वेनोमीटर के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 हैं, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, सही उत्तर है इसका, जो गैल्वेनोमीटर है वह क्या करता है, एक गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट की मात्रा को माप सकता है। तो जब गैल्वेनोमीटर है केवल करंट की उपस्थिति का ही पता लगा सकता है। जो क्या करता है, यह सिर्फ करंट का ही पता लगा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। निम्नलिखित आकृति में भुजाओं पी, क्यू और आर सी में प्रेरित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 10 आपका इसका बी रहने वाला। देखिए, आकृति यहाँ पर हम दे नहीं सके तो इसलिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए। मोटर के स्प्लिट रिंग से जुड़े ब्रश का कार्य है। मोटर से जुड़े स्लिप रिंग से जुड़े ब्रश का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य रहता है जो करंट को सर्किट से गुजरने दे, जो करंट को सर्किट से जाने दे। इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से जो सर्किट में करंट भेजने के लिए ब्रश को स्प्लिट रिंग से जोड़ा जाता है। किस लिए? इसके माध्यम से सर्किट में अगर करंट को भेजना होता है तो क्या करा जाता है, तो इसलिए इसको ब्रश से जोड़ा या स्लिप्ट रिंग से जोड़ा जाता है ब्रश को।
नेक्स्ट है, वह धारा जो समय समय पर अपने परिमाण और दिशा को उलट देती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समय समय पर अपने परिमाण और दिशा को उलट देती है। भारत में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग कितने हर्ट्ज है? तो आपको हर्ट्ज बताना है, तो यहाँ पर रहेगा 100 हर्ट्ज। जो भारत है यानी कि इंडिया के अंदर क्या होता है, जो पावर स्टेशन है वो 15 हर्ट्ज के बराबर आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? विद्युत जनरेटर के आर्मेचर कॉइल का रोटेशन आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा पर्ची के छल्ले। क्या रहेगा? जो स्लिप रिंग है, जो स्लिप रिंग का कार्य एक्सल के जो माध्यम से जनरेटर में क्या होता है, तो आर्मेचर कॉइल के रोटेशन को नियंत्रित करना रहता है यहाँ पर। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में यदि अंगूठा बल की दिशा को इंगित करता है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है, तो तर्जनी किसका संकेत करती है? यहाँ पर डैश में क्या बताना आपको कि जो तर्जनी है का संकेत देती है, किसका? ऑप्शन सी बल की चुंबकीय रेखा यहाँ पर सही रहेगा। 27 क्वेश्चन में तो जो फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम होता है उसमें जो अंगूठे के बल की जो दिशा जो इंगित करता है वह क्या है? तो मध्यम तो उंगली प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है, लेकिन जो तर्जनी है वो क्या करती है? तो वह चुंबकीय जो क्षेत्र है और बलों का जो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं उनकी दिशा की तरफ इशारा करती है, दिशा को इंगित करती है। एक एसी जनरेटर को डैश द्वारा डीसी जनरेटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? उत्तर सही रहेगा कम्यूटेटर को जोड़कर। क्या? कम्यूटेटर को जोड़कर। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है कितनी? जो डीसी का परिमाण और दिशा पूरे समय कैसी रहती है? स्थिर रहती है, तो इसलिए क्या होगा? इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? 0 होती है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ए 0। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आपको हमारी कैसी लग रही है सीरीज प्लीज़ ज़रूर बताएं, और आगे आने वाले दिनों में हम आपको जल्द ही PDF अवेलेबल करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।